हाय एवरीवन, सबको नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम अलैकुम, हर हर महादेव, जय बजरंगबली, जय माता दी। सो कैसे हैं आप लोग सब? होप सब बढ़िया होंगे और अपनी लाइफ में पूरी पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ रहे होंगे। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं और देखने वाले हैं एक न्यू रीडिंग। जो आपसे रेजोनेट करता है वही लीजिए और बाकी को जाने दीजिए। और प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए मेरे यूट्यूब चैनल को, जो है 1111 मानसी टैरोट। उसमें भी न्यू वीडियोस आता है, तो मैंने आज ही अपलोड किया है, तो आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। एंड आप देख सकते हैं टैरो विद मानसी, जो है इंस्टाग्राम पेज, उसमें अभी वीडियोस आती हैं और हमेशा नई वीडियोस आती है। एंड आपको फेसबुक जो है हमारा पेज, उसमें तो रेगुलर हमारा अपलोड होता रहता है। तो आप तीनों के साथ जुड़िए और एंजॉय कीजिए वीडियोस, ठीक है। एंड अगर आपको क्रिस्टल या ब्रेसलेट कुछ भी परचेस करना हो या प्राइवेट सेशन रीडिंग लेना हो, तो प्लीज़ मेरे गिवन व्हाट्सअप नंबर पे मुझे मैसेज करें। थैंक यू, लव यू ऑल, सबके काइंड कमेंट्स के लिए, और थैंक यू हेल्पिंग के लिए, जो भी हेल्प करते हैं थ्रू द डोनेशन, थ्रू द रीडिंग या परचेसिंग करते हैं कुछ भी। सो थैंक यू, लव यू ऑल। आप चाहे तो सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं और मेंबर बन सकते हैं चैनल का। तो थैंक यू फॉर एवरीथिंग, लव यू ऑल। सो देखते हैं क्या है रीडिंग में। हाई प्रीस्टेस, वाह, कैंसर की एनर्जी, 3 ऑफ सोर्ड्स, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, 8 ऑफ कप, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, क्वीन ऑफ पेंटिकल, ओके, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, क्वीन ऑफ वांड्स, ओके, व्हाट्स गोइंग ऑन? पेज ऑफ पेंटिकल, ओके, डेथ एंड ए 3 ऑफ वंस, ओके। मुझे एक मैसेज आ रहा है, मुझे लग रहा है, ऐसे लगता है कि कुछ लोगों का नज़र आपके ऊपर है, ठीक है। 6 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, चैरियट, वर्ल्ड, ओके। मुझे लगता है ये जो लोग हैं ना, ये हो सकते हैं जो बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा आपके बारे में, मतलब कुछ ना कुछ बोलने वाले, ठीक है, इन नेगेटिव वे में गॉसिप करने वाले। लेकिन अभी इन लोग को बहुत ज़्यादा टेंशन या तंगी, या तो इनको बहुत दुख हो रहा है कि आपको इस कदर ग्रो करता हुआ देखते हुए। मुझे लगता है आप बहुत साइलेंट पर्सन है, वेरी सीक्रेटिव। सबसे ज़्यादा इन लोगों को क्या तकलीफ देते हैं, क्योंकि आज की रीडिंग इसी पे ज़्यादा चलेगी। इन लोगों को ज़्यादा, सबसे ज़्यादा तकलीफ देता है कि आप अपनी बातें कभी शेयर नहीं करते हो, ठीक है। ऐसा नहीं कि आपके दिल में तकलीफ नहीं है, दुख नहीं है, दर्द नहीं है, बट यही चीज़ें कुछ लोगों को ना, मतलब इसमें डाल देती है, भ्रम में डाल देती है कि आपके लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं है। नो, या तो कुछ लोग बहुत जानते हैं कि आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा ट्रॉमा से गुजर रहे हो, और स्पेशली कोई एक स्पेशल पर्सन, ठीक है। और ये मैं कुछ लोगों के लिए बताऊंगी, ये जो भी पर्सन है, ये पर्सन आपसे दूर रहते हैं, ठीक है। जिनके लिए आप देख रहे हैं, शायद कोई फिजिकल डिस्टेंस पे रहते हैं, या तो आप लोग हो सकता है कि जो भी आपकी मीटिंग है या बातें हैं वो सीक्रेट है, अभी तक रिवील नहीं हुआ है पूरे सबके सामने। लेकिन ये जो भी पर्सन है, ये पर्सन ने आपको, आपका दिल दुखाया है, लेकिन फिर भी दिल तोड़ा है, दुखाया नहीं है, दिल तोड़ा है, एंड बिट्रे किया है फॉर समवन एल्स, ठीक है। हो सकता है कि ये एक कोई पर्सन हो, और मैंने जैसे कहा था कि कुछ लोग हैं जो आपके बारे में जो बात करते हैं, वो आपके वर्क प्लेस से जुड़े हो सकते हैं, या तो आपके पास्ट के, जहाँ पर जॉब आप करते थे वहाँ के जगह से कुछ लोग थे, जहाँ पर आपका आपका मतलब ग्रो होता हुआ देख के ना, इन लोग को बड़ा गॉसिप का हो रहा होगा, मतलब इनका चूल मची होती है, जैसे कि इनके बारे में कुछ ना कुछ बुरा बोलना, कुछ ना कुछ, लेकिन अभी तंग रह गए हैं।
इन लोग के लाइफ में कोई बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है और ये अच्छी बात है। जैसे बोलते हैं ना, कर्मा मिलता है कुछ लोगों को, और बहुत ही अच्छा खासा कर्मा मिलता है। जब आप इनको बताते थे, इनकी अच्छाई के लिए कुछ बोलते होंगे ना, इनको अच्छा नहीं लगता होगा, ये कभी एक्सेप्ट नहीं कर पाते होंगे आपकी एडवाइस को या आपके बातों को। और मुझे लगता है ये खास पर्सन के लिए भी है, जिनके जो अगर आप अपने पर्सन के कोई पर्सन दिमाग में रख रहे हो, या तो ऐसे पर्सन है जो एक्चुअली आपको थर्ड पार्टी में पुट इसलिए किए हैं, चाहे कोई भी रीज़न रहा हो, ठीक है, लेकिन वो रीज़न इसलिए है कि ये पर्सन को थोड़ा जेलसी है, या तो ये एक सीक्रेटली एक कंपटीशन आपसे महसूस करता है या करती है, जो भी ये पर्सन है, आई डोंट नो, जो भी है ये पर्सन, ठीक है। और ये पर्सन के लाइफ में एक बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आपने लाए हैं, क्योंकि आप अपने साइलेंटली ग्रो किया है, आपको बहुत हार्ट अटैक मिला है, ठीक है, आपको इस पर्सन से रिजेक्शन मिला है, किसी किसी को हो सकता है, किसी को इन्होंने बिट्रे किया है, धोखा दिया है, शादी कर लिया है दूसरे पर्सन से, अपने लाइफ में सेटलमेंट हो गए हैं, लेकिन आपने अपना ग्रो करना नहीं छोड़ा है, ठीक है। जैसे ही आपने इस पर्सन को कट ऑफ कर दिया और ये पर्सन जैसे ही आपके लाइफ से वर्कआउट हो गए, आपने ग्रो करना स्टार्ट कर दिया, मतलब आपने लाइफ में हेल्दी चीज़ें अट्रैक्ट करना आपने स्टार्ट कर दिया, ठीक है। अभी मुझे लगता है आपके लाइफ में जो भी ट्रांसफॉर्मेशन होते होंगे ना, आपको इतना बड़ा तकलीफ नहीं देता होगा। जो पास्ट की एनर्जी है, वो जो था वो अभी जा चुका है। नाउ यू आर जस्ट गोइंग विद द फ्लो, 6 ऑफ सोर्ड के साथ आप हर चीज़ को ओवरकम कर लोगे चैरियट के साथ। बहुत सारे कार्मिक लेसन आपने सीखे होंगे इसी एक पर्टिकुलर रिलेशनशिप के वजह से। मैं एक बात आपको बताना चाहूँगी, ये पर्सन अभी चाहते हैं आपसे कनेक्ट होना, ठीक है, क्योंकि इनके लाइफ में कोई एक बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन चला है, इनको थोड़ा सा वैल्यू का पता चला है, लेकिन वैल्यू इन द सेंस नॉट अ गुड वे, मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि अभी भी ये पर्सन आपसे जेलस है और कंपटीशन करना चाहते हैं, ठीक है। तो ऐसा है यहाँ पर। ओके, ना हम दूसरे डेक से देखते हैं कि एक्चुअली क्या चल रहा है आपकी लाइफ में। अब जिनके भी साथ ये रेजोनेट हो रहा है, हर रीडिंग हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं होती है, क्योंकि कभी कभी एक स्पेसिफिक ग्रुप के लिए रीडिंग आ जाती है, इट्स ओके। फिर भी देखते हैं क्या हो रहा है। हरमिट, ओके, ये पर्सन अभी अलोन है, ठीक है, या तो आप दोनों ने एक दूसरे को ब्लॉक कर रखा है या घोस्ट कर रखा है, समथिंग लाइक दैट। ये पर्सन ने या तो आपने रिट्रीट किया है रिचार्ज करने के लिए अपने आप को, सेल्फ अभी विस्डम ये करो। यहाँ पर डेथ कार्ड है, तो डेथ का मतलब एक डेथ होकर रिबर्थ होगा, जैसे रिट्रीट एंड रिचार्ज होता है हरमिट में। ये टीचर है, जैसे कि लाइफ लेसन आपका कुछ एंड हो गया है एंड अगेन आपका एक विस्डम आ रही है। ये पर्सन में, इस पर्सन का यहाँ पर एक लर्निंग है, तो मुझे लगता है आपने डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इस पर्सन को ये लर्निंग दिया है, ठीक है। ओके, व्हाट एल्स। मेडिसिन गार्डन, कोई यहाँ पर है, मेडिसिन से जुड़ा हुआ है कोई प्रोफेशन, ओके। नाउ एक मैं बात कहूँ, अभी आपने चीज़ों के साथ पीस करना सीख गए हैं, ठीक है। आप जो पहले थे, बहुत ज़्यादा तकलीफ में लगता था आपको, हार्ट ब्रेक हो जाता था जब आप किसी के साथ भी थोड़ा अच्छा रहते थे, अच्छा काम करते थे, उन लोगों के लिए बहुत कुछ कर लेते थे, लेकिन उसके बाद ये लोग सब आपको छोड़ के चले जाते थे। लेकिन मुझे लगता है अभी आपने ये चीज़ें सीख लिया है, या विथ टाइम आप उससे उस चीज़ के साथ सेटल हो गए हो कि कुछ चीज़ों को आप रोक नहीं सकते हो। कुछ चीज़ें आती हैं लाइफ में और उनको लेट गो कर देना ही आप में आपका भलाई है। तो ये मेडिसिन जो गार्डियन है, अब मुझे लगता है आपकी हार्ट काफ़ी हद तक हील हो रही है, एंड थ्रू द मेडिटेशन आप और ज़्यादा हील कर पाएंगे। अगर आप कोई सिक भी था, आपको किसी वजह से, किसी कनेक्शन की वजह से शायद आप बीमार पड़े थे, आप धीरे धीरे उससे रिकवर हो जाएंगे, ठीक है। आपको कोई आयुर्वेदिक मेडिसिन या कोई हर्ब्स ऐसे लेने चाहिए ताकि आप जल्दी से उसे
उससे रिकवर हो सको। स्पेशली मेडिटेशन वगैरह ध्यान वगैरह करें तो बहुत अच्छा रहेगा। आपने मास्टरी हासिल किया है इस टेक्निक में। मैं एक टेक्निक के बारे में बता रही हूँ, जैसे कि आपने किस तरह से फोकस रहना, ठीक है, जिस काम में। इनके हाथ में एक तरह का यहाँ पर एक ग्रास ऑफर है, लेकिन फिर भी ये फोकस्ड है अपने आर्ट को मतलब स्किल को बेस्ट बनाने के लिए ये पर्सन। तो इसी वजह से आप में ये चीज़ बहुत बड़ा होगा कि आपने कैसे फोकस रहना है अपने गोल की तरफ, ठीक है। लाइफ में चाहे कितने भी केओस, कितने भी साइड हसल चलता रहे, लेकिन आप अपने लाइफ में किस तरह से वो वन स्टेप बाय स्टेप ऊपर की तरफ जाना है, मास्टरी हासिल करना है। तो वो चीज़ें आपको सिखाया है वक्त ने। अगर नहीं सिखाया तो ऑन द प्रोसेस में आप हैं। दूसरा और एक चीज़ है, आप में बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्म हुआ है अपने गिफ्ट को लेके, ठीक है। आपके अंदर क्या पोटेंशियल था और क्या गिफ्ट बाय द नेचर आपको मिला है, इसके बारे में आप अभी तक नहीं जानते होंगे। ये ट्रांसफॉर्मेशन इसलिए ही आता है क्योंकि ऐसे लोग आपके पीछे बात करें या आगे बात करें या साइड में बात करें, ठीक है, लेकिन ऐसे लोग आपको आपके पावर के बारे में ही आपको बताए हैं कि आपके पास कौन सा पावर है। आप जान जाएंगे ये लोग आपके बारे में क्या षड्यंत्र कर रहे हैं या आपके बारे में एक कौन सी बातें फैला रहे हैं। ये सब आपको पहले से ही ये अंदाज़ा हो जाएगा, और इसी को बोलते हैं ना, इंट्यूशन पावर आपका धीरे धीरे बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, और उसी हिसाब से आप अपनी एक्शन लेना स्टार्ट करोगे, ओके, इन फ्यूचर। एक बात और भी बताऊंगी, आपका ट्रांसफॉर्मेशन से आप बहुत जल्दी शिफ्ट करोगे अपनी एनर्जी को, ठीक है। आप एक एनर्जी में स्टक नहीं रहोगे। जैसे कि आपको अगर हार्ट ब्रेक हुआ, आप तुरंत रिट्रीट रिचार्ज करोगे, तुरंत आपका हार्ट हील होने लगेगा। आप अगर थोड़ा डल फील करोगे, देखना आप जैसे ही आप अपना ये सब चीज़ें स्टार्ट करोगे तो आप तुरंत धीरे धीरे आपकी हेल्थ में सुधार होगा, आप ग्लो करना स्टार्ट करोगे। अगेन फोकस को आप ले आओगे अपने सेंटर में, अपने काम और स्किल के लिए बहुत ज़्यादा रहोगे। और सबसे बड़ा है सेल्फ शिफ्टर, यानी आप फ्लेक्सिबल बनोगे विथ टाइम, विथ सिचुएशन, विथ पीपल। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है कि आपको पता चलेगा कि आपको कहाँ पर किस तरह से एक्ट करने से आपकी चीज़ें बनेंगे, ठीक है। ये सबसे बड़ी आर्ट होती है, ऐसे सबको ये नहीं आता है। एंड सन है नीचे, पीस कीपर। बहुत ही पीस लाइफ आप जीने वाले हैं। आने वाले दिनों में आपको ऐसी कोई ऑफर मिलेगा कि आप, मुझे लगता है कि हो सकता है कि आप में ऐसी कोई काबिलियत का उजागर हो जो आगे चल के किसी दो समुदाय के बीच में दो अगर आप किसी ऐसे काम से जुड़े हो, जैसे लॉ से हो या तो देश बिटवीन द कंट्री जुड़े हुए हो या कहीं पर, तो आप पीस कीपिंग करोगे, ठीक है। आप बहुत बड़े लीडर की तरह आप अपीयर होगे। सन है आपका ऊर्जा, मतलब कोई चीज़ है जो आपको इससे, जो आपको ये हायर पोटेंशियल तक पहुंचाएगा। कुछ लोग यहाँ पर बनेंगे, कोई गुरु बनेंगे, स्पिरिचुअल गुरु, ठीक है, इस तरह का है। यहाँ पर कोई अगर मेडिसिन से जुड़े हुए हैं, डॉक्टरी से जुड़े हुए हैं या आर्ट क्राफ्ट से जुड़े हुए हैं, तो उनमें वो चीज़ें मास्टरी आएगी। कुछ लोग यहाँ पर शायद कोई साधना कर सकते हैं, ठीक है, देवी का साधना या समथिंग लाइक दैट। ओके, व्हाट एल्स? 4 ऑफ सोर्स, रेस्ट एंड रेजुविनेट। यही बात मैं भी आपको करने वाली थी। ज़रूरत से ज़्यादा अपना एनर्जी वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि आपको यूनिवर्स जस्टिस देने के लिए तैयार है। आपको जाके ज़बरदस्ती लड़ाई करने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट अपने जगह में बैठिए, जो जो मैंने कहा है उससे गाइड को फॉलो कीजिए। आप अपने खुद के शैडो सेल्फ के साथ पूरी अलाइन में आएंगे, ठीक है। जैसे कि ये किसी पर्सन के बारे में अगर आप देख रहे हैं, तो ये पर्सन के साथ आपकी हार्मोनी बढ़ेगी। मैं रिकंसाइल की बात नहीं कर रही हूँ, आपको जस्टिस मिलेगा, और जस्टिस बोथ वे में सर्व होता है, ठीक है। आपको भी जस्टिस मिलेगा और उस पर्सन ने अगर कुछ कर्मा किया है या उसे भी जस्टिस मिलेगा अपने हिसाब से, लेकिन ये बोथ वे में सर्व होता है। हो सकता है कि ये लास्ट स्टैंड ले आपसे कम्युनिकेशन करने का या रिकंसाइल करने का, हो सकता है, ठीक है। चॉइस इज योर।
लेकिन यहाँ पर ऐसा है कि मुझे लगता है कि आप दोनों शायद इसी चीज़ को हार्मोनी में चेंज करना चाहते हैं, इसीलिए यहाँ पर मैजिशियन है, शायद दोनों ही मैनिफेस्ट कर रहे हैं। और व्हील ऑफ फॉर्चून के साथ यस, इसमें चेंजेस आएगा, बड़ा चेंजेस आएगा। सो आपकी मर्जी, क्योंकि फ्री स्पिरिट आप हो और आप डिसीजन सही से ले सकते हो। क्लेम दिस रीडिंग